ठीक है। क्या कहा वकील साहब ने? अरे कह रहे बहन के साइन चाहिए वरना तुम मकान नहीं बेच सकते। अरे मकान तो हमारा है ना, उसमें तुम्हारी बहन कहाँ से बीच में आ गई? अरे ये बात तो मैंने वकील साहब को समझाई थी, वो उल्टा मुझे समझा रहे हैं कि पिता की जायदाद में सबका बराबर का हिस्सा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसका मतलब तो ये हुआ जब तक तुम्हारी बहन साइन नहीं करेगी ये मकान तो बिकने से रहा, और तुम्हारी बहन साइन करेगी नहीं। हाँ, वैसे भी मेरी बहन से बात किए मुझे तो बहुत टाइम हो गया। और उससे बात करना भी मत, उसे पता पड़ा मकान बिक रहा है तो हिस्सा मांगने आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे हिस्सा मांगनी जाएगी? जब से उसने अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी की है, पिताजी ने तो उसे बात करना ही बंद कर दिया। अरे तो ये बात वकील साहब को समझाओ ना कि तुम्हारी बहन के साथ कोई संबंध नहीं है। अरे समझाया था मैंने उन्हें, पर वो कहते हैं सारी बातें घर की है, अदालत इन बातों को नहीं मानती। वो तो बराबर का हिस्सा बांटती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अरे तो कैसे बिकेगा ये मकान और कहाँ से आएंगे बिट्टू की शादी के पैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ, बहन से बात कर नहीं सकता और बिना उसके साइन के मकान बिक नहीं सकता। समझ भी नहीं आता क्या करूं। तो फिर क्या सोचा आपने? आप अपनी बहन के पास जाएंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे किस मुंह से जाऊं उसके घर? ना कभी रक्षाबंधन पे बहन को घर बुलाया, ना भैया दूज के दिन उसके घर गया। अब बुलाऊंगा तो वो समझ नहीं जाएगी कि मतलब कैसा भैया ने मुझे घर बुलाया है। लो आपकी बहन आ गई। कैसे हो भैया आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम आज अचानक यहाँ कैसे? आपने तो मुझे पराया कर दिया, लेकिन मैंने कभी आपको पराया नहीं समझा। आप हमेशा से मेरे दिल में थे और रहोगे। मैंने आपसे कितने मिलने की कोशिश करी, मैं जब जब भी आपके सामने आई आपने मुझसे मुंह फेर लिया। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है भैया, जब तो घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि बिट्टू मेरे पास आ गया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और भैया ने मुझे बताया तक नहीं। बुआ, वो लोग ऐसे सोच रहे हैं आप प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगूंगी, इसलिए आपको नहीं बताया। अच्छा, तो उन्हें ये लगता है कि मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगूंगी? हाँ बुआ, इसी बात पे तो रोज घर पे क्लेश होता है। मैंने सोचा कि आपको सारी बात सच बता दूं आके। अच्छा किया बिट्टू, तूने मुझे आके सारी बात बता दी। अब जल्दी से घर चल, मैं भैया से बात करती हूँ। आपको क्या लगता है भैया कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच है? मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए और आपके परिवार में जगह चाहिए, जो जगह मैंने अपनी गलती की वजह से खो दी थी। बहन मुझे माफ कर देना, हमने तुम्हें कितना गलत समझा, मगर तुम आज भी हमसे कितना प्यार करती हो। अरे तुम भी तो कुछ बोलो ना। दीदी हमें माफ कर देना, हमने बिना वजह ही आपको कितना गलत समझ लिया था। कोई बात नहीं भाभी, गलती आपसे भी हुई है और गलती मेरे से भी हुई है। अब ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कहाँ साइन करने हैं। साइन छोड़िए दीदी, कितने दिनों बाद मिले। आइए चलिए पहले कुछ बातें करेंगे। इस दुनिया में सारे रिश्ते वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन एक भाई बहन का ही प्यार है जो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है।